नमस्कार दोस्तों महिला वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को शुरुआत में खूब धोया, लेकिन फिर अंत में भारत ने वापसी भी की। फिर भारतीय बल्लेबाजों स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के साथ साथ जेमिमा ने चौके और छक्कों की बारिश करते हुए ऐसी धुनाई की जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज खून के आंसू रोते हुए नजर आए। इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच हुए महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी ये मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है। दोस्तों, आज का दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया था विमर्स वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो का था, क्योंकि जो भी टीम आज जीत हासिल करती वो सीधा फाइनल में साउथ अफ्रीका से भिड़ती। यानी आज की जीत का मतलब था फाइनल का टिकट और हार का मतलब वर्ल्ड कप का सफर खत्म। मैच की शुरुआत हुई टॉस से, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज उतरी कप्तान एलिस हिली और युवा बल्लेबाज फोबी लिचफील्ड। इन दोनों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को एक ठोस शुरुआत दी जाए ताकि मिडिल ऑर्डर को मंच मिल सके। वहीं भारतीय टीम के लिए नई गेंद लेकर आई तेज गेंदबाज रेणुका सिंह और उनके साथ थी युवा क्रांति गौड़। दोनों गेंदबाज जोश में थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजें भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। फोबी लिचफील्ड ने आते ही दिखा दिया कि वह आज किसी अलग ही मूड में है। उन्होंने दूसरी ही ओवर में 2 शानदार चौके लगाकर ऑस्ट्रेलिया के डग आउट में उत्साह भर दिया। दूसरी ओर कप्तान एलिस हिली शुरुआत में थोड़ी संघर्ष करती नजर आई। वो रेणुका की स्विंग गेंदों को पढ़ नहीं पा रही थी और कई बार बीट भी हुई। जहां तीसरे ओवर में हरमनप्रीत कौर ने एलिस हिली का एक आसान सा कैच भी छोड़ दिया, लेकिन छठे ओवर की पहली गेंद ने मैच का पहला बड़ा मोड़ ला दिया। गेंदबाजी कर रही थी क्रांति गौड़, जिन्होंने बेहतरीन लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की ने हिली को क्लीन बोल्ड कर दिया। हिली सिर्फ 5 रन ही बना पाई और ऑस्ट्रेलिया को लगा पहला बड़ा झटका। भारत के फैंस के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, क्योंकि हिली को जल्दी आउट करना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। अब मैदान पर आई अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एलिस पेरी। उन्होंने आते ही अपने अनुभव का परिचय दिया और लिचफील्ड के साथ साझेदारी बनाने लगी। जहां लिचफील्ड एकदम अटैकिंग अंदाज में खेल रही थी, वहीं पेरी ने शुरुआत में खुद को संभालकर खेलना चुना। दोनों के बीच तालमेल शानदार दिखा। 8वें ओवर में फोबी लिचफील्ड ने क्रांति गौड़ की गेंद पर लगातार 3 चौके जड़ दी। उनके हर शॉट में क्लास और टाइमिंग का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। इन चौकों के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत थोड़ी चिंतित दिखी। 10वां ओवर आया तो एलिस पेरी ने भी अपने हाथ खोले। उन्होंने क्रांति गौड़ के उसी ओवर में 3 चौके लगा दिए और रन गति को तेज कर दिया। अब 10 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 72 रन पर 1 विकेट था। लिचफील्ड और पेरी दोनों सेट हो चुकी थी और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना चुकी थी। इसके बाद के ओवरों में दोनों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए सिंगल और डबल निकाले, जिससे रन लगातार आते रहे। 14वें ओवर में फोबी लिचफील्ड ने अपनी शानदार 50 रन की पारी पूरी की, सिर्फ 45 गेंदों में। उन्होंने जैसे ही यह माइलस्टोन पार किया, पूरा ऑस्ट्रेलिया ही डगआउट खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। अब तो लिचफील्ड और पेरी दोनों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। हर ओवर में कोई ना कोई चौका या देखने को मिल रहा था। 15वें और 16वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने एक लगाया और उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। अब भारत के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखने लगा था। हरमनप्रीत लगातार गेंदबाजी में बदलाव कर रही थी, कभी स्पिनर्स को मौका, कभी पेसर्स को वापसी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने हर रणनीति को नाकाम कर दिया। लिचफील्ड अब तूफानी अंदाज में खेल रही थी। वो हर गेंद को बाउंड्री की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही थी। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और आत्मविश्वास दोनों झलक रहा था। वहीं दूसरी ओर एलिस पेरी ने अपने अंदाज में सदी हुई बल्लेबाजी जारी रखी, जिससे टीम को स्थिरता मिली। अब 20वां ओवर आया, जिसे हरमनप्रीत ने दिया राधा यादव को। फोबी लिचफील्ड अभी भी मैदान पर थी और उन्होंने राधा यादव के इस ओवर में 3 शानदार चौके लगा दिए और इस तरह 20वें ओवर में फोबी लिचफील्ड 14 रन जोड़ दिए। 20 ओवर पूरे होने के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 135 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 20 ओवर के बाद भी फोबी लिचफील्ड का बल्ला वैसे ही गरजता रहा। 21वें और 22वें ओवर में उन्होंने एक शानदार चौका लगाया, जिससे ऑस्ट्रेलिया का रन रेट लगातार बढ़ता गया। हर शॉट में ताकत, टाइमिंग और क्लास देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था जैसे लिचफील्ड आज किसी मिशन पर उतरी है, मिशन भारत को धराशायी करने का। 23वें ओवर में एलिस पेरी और फोबी लिचफील्ड ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को 150 रन के पार पहुंचा दिया। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर अब थोड़ी चिंता झलकने लगी थी। फील्डिंग में थोड़ी ढिलाई, गेंदबाजों की लय टूटती नजर आ रही थी और उस सब के बीच मैदान पर खड़ी लिचफील्ड किसी तूफान की तरह रन बरसा रही थी। और फिर आया वो पल जिसका इंतजार सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि पूरे स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी कर रहे थे। 24वां ओवर, श्रीचरणी गेंदबाजी करने आई और उनकी पहली ही गेंद पर फोबी लिचफील्ड ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया। उस चौके के साथ उन्होंने पूरा कर लिया अपना शानदार शतक, वह भी सिर्फ 77 गेंदों में। पूरा ऑस्ट्रेलियाई डगडग खड़ा हो गया। दर्शक दीर्घा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और लिचफील्ड ने बल्ला उठाकर आसमान की ओर देखा, जैसे अपने इस ऐतिहासिक क्षण का आनंद ले रही हो। अब लिचफील्ड सिर्फ बल्लेबाजी नहीं कर रही थी, वो एक तूफान बन चुकी थी। हर गेंद उनके बल्ले से निकलते ही चौके के लिए निकल रही थी। भारतीय गेंदबाजों के लिए मानो हर गेंद पहली बन चुकी थी। एलिस पेरी जो दूसरी छोर पर शांत और संयमित होकर खेल रही थी, बस मुस्कुराते हुए अपनी साथी को प्रोत्साहित कर रही थी। 25वां और 26वां ओवर थोड़ा शांत रहा। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। ऐसा लग रहा
था कि वह आने वाले बड़े हमले की तैयारी कर रही है। और फिर 27वें ओवर में दीप्ति शर्मा गेंदबाजी करने आई, लेकिन फोबिलिच फील्ड ने जैसे उनकी हर योजना को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने इस ओवर में दो शानदार लगाए, एक तो सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर और दूसरा रिवर्स स्वीप के अंदाज में, मानो कोई राइट हैंड बल्लेबाज खेल रहा हो। उस शॉट ने तो दर्शकों को भी हैरान कर दिया। लिचफील्ड अब भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी, लेकिन क्रिकेट का यही तो मजा है, पल भर में कहानी पलट जाती है। 28वें ओवर में गेंदबाजी करने आई अमनजोत कौर। सामने थी लिचफील्ड, जो हर गेंद को बाउंड्री की ओर भेजने के इरादे से खड़ी थी। अमनजोत ने एक शानदार ऑफ कटर फेंकी और लिचफील्ड स्कूप शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को मिस कर बैठी। गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई, क्लीन बोल्ड। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। भारत को मिली सबसे बड़ी राहत। फिबिलिच फील्ड की पारी यहीं थमी। उन्होंने 73 गेंदों पर 119 रन की तूफानी पारी खेली। इसमें 17 चौके और 3 शामिल थे। वो जिस तरह खेल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे अकेले ही मैच खत्म कर देंगी। लेकिन अमनजोत ने शानदार वापसी करते हुए इस खतरनाक बल्लेबाज को पवेलियन भेज दिया। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 180 रन पर 2 विकेट। जिसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरी बेथ मुनी, जो अपने अनुभव और स्टाइल के लिए जानी जाती है। उन्होंने आते ही राधा यादव की गेंद पर शानदार स्वीप शॉट खेला और गेंद सीधी स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार चली गई। वो शॉट जैसे संदेश दे रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की रफ्तार थमी नहीं है। उधर एलिस पेरी भी अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुकी थी। उन्होंने सिंगल और डबल निकालते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ाया। 30वें ओवर में उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली 66 गेंदों में। उनकी यह पारी समझदारी, धैर्य और क्लास का बेहतरीन उदाहरण थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 32वें ओवर में एलिस पेरी और बेथ मोनी ने तूफानी बल्लेबाजी दिखाई। मोनी ने एक बेहतरीन चौका लगाया और फिर पेरी ने सीधे पिच के नीचे से एक शानदार जरा डाउन द ग्राउंड। 13वें ओवर में भी मोनी के बल्ले से एक और चौका निकला। भारत की फील्डिंग अब बिखरती नजर आ रही थी, लेकिन 34वें ओवर में भारत को मिली एक और बड़ी सफलता। गेंदबाजी पर थी श्रीचरनी और उन्होंने बेथ मुनी को जेमी रॉड्रिक्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। मुनी ने 21 गेंदों पर 22 रन बनाए, लेकिन उनका विकेट भारत के लिए राहत लेकर आया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 220 रन पर 3 विकेट था। अब नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आई एनाबेल सदरलैंड। उनके पास स्ट्राइक रोटेट करने का मौका था, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं पाई। 36वें ओवर में श्रीचरनी ने उन्हें कॉट एंड बोल्ड कर आउट कर दिया। सदरलैंड ने सिर्फ 3 रन बनाए। ये भारत की शानदार वापसी थी। अब मैदान पर उतरी ऑलराउंडर एश गार्डनर। उनके आने से ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद थी कि पारी के अंतिम ओवरों में रन गति फिर से तेज होगी, लेकिन भारत की गेंदबाज अब जोश में थी। हर गेंद के साथ फील्डर्स की ऊर्जा बढ़ रही थी। 40वां ओवर आया और भारतीय टीम को वो विकेट मिला जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। जी हां, राधा यादव की एक शानदार यॉर्कर लंबाई की गेंद पर पेरी चूक गई और गेंद ने स्टंप्स उड़ा दिए। एलिस पेरी की पारी खत्म। उन्होंने शानदार 88 गेंदों पर 70 रन बनाए। इस विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब बल्लेबाजी करने आई थिला मैगरा, लेकिन अब भारतीय टीम की पकड़ मजबूत हो चुकी थी। 40 ओवर पूरे होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 253 रन पर 5 विकेट। एक समय ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 300 रन के पार जाएगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मिडिल ओवरों में शानदार वापसी की। इसके बाद 41वां ओवर लेकर आई दीप्ति शर्मा। इस ओवर की चौथी गेंद पर गार्डनर ने बेहतरीन टाइमिंग से शॉट खेला और गेंद सीधी पॉइंट बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। भारतीय फील्डर सिर्फ देखते रह गए, लेकिन अगला ओवर भारतीय टीम के नाम रहा। 42वां ओवर जैसे ही शुरू हुआ, जेमी रॉड्रिक्स ने अपनी फुर्ती से सबका ध्यान खींच लिया। पहला मैग्राट ने 1 रन के लिए कॉल किया, लेकिन जेमी ने बिजली जैसी तेजी से गेंद उठाई और सीधा थ्रो ऋचा घोष की ओर किया। ऋचा ने बिना गलती किए गिल्लियां बिखेर दी और मैग्राट रन आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका लग गया। पहला मेघराजाद सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। अब मैदान में उतरी किम गार्थ। उन्होंने शुरुआत में कुछ गेंदें ध्यान से खेली ताकि गार्डनर को स्ट्राइक मिलती रहे। अगले 2 ओवर शांत रहे। भारत की गेंदबाजों ने शानदार नियंत्रण दिखाया। खासकर दीप्ति शर्मा और राधा यादव ने कसी हुई लाइन लेंथ रखी, जिससे रन गति थोड़ी धीमी पड़ गई। लेकिन जैसे ही पारी 45वें ओवर में दाखिल हुई, एशले गार्डनर का रुख पूरी तरह बदल गया। 45वें ओवर में गेंदबाजी करने आई श्रीचरनी। उनकी पहली ही ओवर पिच गेंद पर गार्डनर ने फ्रंट फुट पर आकर शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। गेंद सीधी दर्शक दीर्घा में जा गिरी और माहौल गूंज उठा। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्कोर में तेजी से रन जोड़े। अब टीम का लक्ष्य साफ था, 300 के पार पहुंचना। 40वां ओवर आया तो गार्डनर पूरी तरह लय में नजर आई। उन्होंने इस ओवर में भी एक शानदार लगाया और स्कोर 300 रन के पार पहुंचा दिया। भारतीय कप्तान के चेहरे पर हल्की चिंता झलकने लगी, क्योंकि गार्डनर अब मूड में थी। लेकिन गार्डनर का असली तूफान तो अभी बाकी था। जब गेंद थमी राधा यादव के हाथों में, तो गार्डनर ने पहली ही गेंद पर गगनचुंबी लगा दिया। गेंद आसमान में इतनी ऊंची गई कि सबकी निगाहें बस उसी पर टिक गईं। अब गार्डनर अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। इसके बाद आया अगला ओवर। दीप्ति शर्मा गेंदबाजी पर थी। गार्डनर ने इस ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका मारा और फिर अगली गेंद पर 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये अर्धशतक सिर्फ 41 गेंदों में आया था। एक विस्फोटक पारी जिसने भारत की मेहनत पर दबाव डाल दिया। स्टेडियम में मौजूद
ऑस्ट्रेलियाई दर्शक खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। अब मैच आखिरी 2 ओवरों की ओर बढ़ चुका था। 49वां ओवर लेकर आई राधा यादव। गार्डनर इस वक्त अपने चरम पर थी। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से ठोका और दूसरी गेंद पर फिर उसी दिशा में एक और जोरदार जड़ दिया। अब गार्डनर 60 के पार जा चुकी थी और लग रहा था कि वे पारी को किसी तूफान में बदल देंगी, लेकिन क्रिकेट का असली मजा ही यही है, हर पल कुछ बदल सकता है। तीसरी गेंद पर जैसे ही गार्डनर ने सिंगल लेने की कोशिश की, फील्ड में शानदार समन्वय दिखा और वह रन आउट हो गई। भारत को मिला सबसे बड़ा विकेट। गार्डनर ने 45 गेंदों पर 63 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 शामिल थे। उनकी यह पारी न सिर्फ स्कोर को आगे बढ़ा गई, बल्कि मैच को एक रोमांचक मोड़ पर भी ले आई। अब आखिरी ओवर की बारी थी। गेंदबाजी पर फिर से दीप्ति शर्मा। पूरे मैच में उन्होंने शानदार संयम और सटीकता दिखाई थी और इस बार भी उन्होंने वैसा ही कमाल कर दिखाया। दीप्ति ने 50वां ओवर जब शुरू किया तब सबको उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया कम से कम 350 तक पहुंचेगी, लेकिन दीप्ति ने सबको चौंका दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने एलाना किंग को ऋचा घोष के हाथों कैच आउट करा दिया। विकेट कीपर ऋचा ने एक मुश्किल कैच को बेहतरीन तरीके से लपक लिया। अगली ही गेंद पर भ्रम की स्थिति में जस जॉनसन और किम गार्थ के बीच तालमेल बिगड़ गया और दोनों रन आउट हो गए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और भारतीय खिलाड़ी खुशी से उछल पड़े। दीप्ति ने इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए और 3 विकेट गिरा दिए, जो किसी जादू से कम नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 338 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत को जीत के लिए 339 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिला। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से मिले 339 रनों के सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम की 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरी। शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक को ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से इस पारी का पहला ओवर डालने और मुकाबले की शुरुआत करने मेगन शूट आई थी, लेकिन मेगन शूट के इस पहले ही ओवर में शेफ अली वर्मा ने एक जबरदस्त चौका लगाकर अपना इस मुकाबले में खाता खोला था। इस चौके की वजह से भारतीय टीम को पहले ही ओवर से 8 रन मिल चुके थे। अब इस पारी का दूसरा ओवर डालने किम गार्थ को गेंद थमाई गई थी, लेकिन किम गार्थ के भी इस ओवर की दूसरी गेंद पर शेफाली वर्मा ने एक और शानदार चौका लगा दिया था, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर किम गार्थ ने वापसी करते हुए शेफाली वर्मा को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शेफाली वर्मा इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 10 रन बनाकर आउट हो गई। भारतीय टीम की ओपनिंग साझेदारी के दूसरे ही ओवर में टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए जेमिमा रोड्रिगेज आई थी। पहला विकेट जल्दी गिरने की वजह से अब भारतीय टीम का रन रेट धीमा पड़ने लगा था। स्मृति मंधाना और नई बल्लेबाज जेमी रोड्रिगेज संभलकर बल्लेबाजी कर रही थी और फिर जैसे ही यह दोनों भी बल्लेबाज मैदान में सेट हो गई, वैसे ही दोनों ने ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। पारी के 6ठे ओवर में गेंदबाजी पर आई किम गार्थ के खिलाफ स्मृति मंधाना के बल्ले से एक लाजवाब और आसमानी इस ओवर में देखने को मिला। तो वहीं इस ओवर की तीसरी गेंद पर जेमिमा रोड्रिगेज ने भी अपना बल्ला चलाया और एक फ्लिक शॉट पर कमाल का चौका अपने नाम कर लिया। अब स्मृति मंदाना और जेमी रोड्रिगेज के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी भारतीय टीम के लिए बनती हुई नजर आने लगी थी, जिसने ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हिली को सोचने पर मजबूर कर दिया था। भारतीय टीम की यह दोनों ही बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के हर एक ओवर में चौके लगाती हुई दिख रही थी, जिस वजह से पारी के 9वें ओवर में ऐश गार्डनर को गेंदबाजी पर उतारा गया था। लेकिन ऐश गार्डनर के खिलाफ भी जेमिमा रोड्रिगेज ने एक लाजवाब कवर ड्राइव लगाकर एक और चौका अपनी टीम को दिलाया था। जेमिमा रोड्रिगेज और स्मृति मंदाना की यह साझेदारी अब 46 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आई कि किम गार्थ ने सेट हो चुकी और शानदार बल्लेबाजी कर रही स्मृति मंदाना को एलिसा हिली के हाथों कैच आउट कर दिया। स्मृति मंदाना इस मुकाबले में 24 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गई थी। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका लग चुका था। स्मृति मंदाना के विकेट के बाद ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी। अब मैदान पर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर आई थी, लेकिन भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के आंखों में इस मुकाबले में मैदान में उतरने से पहले से ही एक अलग ही आत्मविश्वास दिख रहा था। और फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैदान में उतरते ही सेट हो चुकी जेमिमा रोड्रिगेज के साथ मिलकर फिर से भारतीय पारी को रुकने नहीं दिया और उसी तेजी से रन बनाना जारी रखा। जेमिमा रोड्रिगेज के सवालों का जवाब तो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के पास बिल्कुल भी नहीं था। जेमी रोड्रिगेज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करती जा रही थी। पारी के 14वें ओवर में एनाबेल सदरलैंड के खिलाफ पहले ही गेंद पर जेमिमा रोड्रिगेज ने एक ताबड़तोड़ चौका लगा दिया था। तो वहीं इस ओवर की 5वीं गेंद पर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी एक महत्वपूर्ण चौका मिल चुका था। हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज के बीच बन रही यह साझेदारी ऑस्ट्रेलिया की टीम को अब चुभने लगी थी, क्योंकि यह दोनों ही भारतीय टीम के बल्लेबाज तेजी से रन बनाते जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के हर एक ओवर में भारतीय टीम को रन मिलते जा रहे थे और फिर इसी बीच पारी के 21वें ओवर में एक लाजवाब चौका लगाकर जेमिमा रोड्रिगेज ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ था। जीत से भारतीय टीम अभी भी दूर थी। जेमिमा और कप्तान हरमनप्रीत कौर की इस साझेदारी पर ही अब एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी और इसी बीच इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। मुकाबला धीरे धीरे रोमांचक हो रहा था। भारतीय टीम की बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी को कड़ी
टक्कर दे रही थी। मैदान पर भारतीय तिरंगा शान से लहराता हुआ नजर आ रहा था। जेमी रॉड्रिगेज की खूबसूरत और संतुलित बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में डर का माहौल बना दिया था। यह साझेदारी अब ऑस्ट्रेलिया की टीम से धीरे धीरे मुकाबला दूर ले जाती हुई दिख रही थी। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हिली भारतीय टीम की इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। जेमिमा रॉड्रिगेज और हरमनप्रीत कौर ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाज पर आसानी से रन बनाती जा रही थी और अपनी साझेदारी को लगातार मजबूत करती जा रही थी। और फिर देखते ही देखते इन दोनों की यह साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा पार कर गई। जेमिमा रॉड्रिगेज और कप्तान हरमनप्रीत कौर की इस साझेदारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया का हर एक गेंदबाज अब बैकफुट पर था। तो वहीं इसी बीच भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम की इस विशाल साझेदारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एलिसा हिली के होश उड़ चुके थे। तो वही अर्धशतक लगाने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपने रन बनाने की गति भी बढ़ा दी थी। कप्तान हरमनप्रीत कौर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर अब चौके बरसाती जा रही थी। पारी के 33वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अलाना किंग के खिलाफ पहली गेंद पर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक गजब का चौका लगा दिया था, लेकिन अलाना किंग ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर जेमिमा रॉड्रिगेज का विकेट लेने का एक बढ़िया मौका बनाया था। लेकिन यह एक आसान सा कैच ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हिली नहीं ले पाई और जेमिमा रॉड्रिगेज को एक बहुत ही बड़ा जीवन दान मिला। तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर स्ट्राइक पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर ने फिर से एक और लाजवाब चौका अलाना किंग की गेंदबाजी पर लगा दिया। इस 33वें ओवर से भारतीय टीम को 11 रन मिल चुके थे। कप्तान हरमनप्रीत कौर अब अपने शतक के नजदीक पहुंचती हुई दिख रही थी। हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रॉड्रिगेज की यह साझेदारी अब 167 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आई एनाबेल सदरलैंड ने सेट हो चुकी और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रही हरमनप्रीत कौर को ऐश गार्डनर के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर इस मुकाबले में 88 गेंदों में 89 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को एक नाजुक मौके पर एक बहुत ही बड़ा विकेट मिल गया था। भारतीय टीम की एक विशाल साझेदारी अब टूट चुकी थी। अब मैदान पर दीप्ति शर्मा आ चुकी थी, लेकिन दीप्ति शर्मा ने आते ही ज्यादा वक्त ना गवाते हुए ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर चौके लगना शुरू कर दिया था। दीप्ति शर्मा एक अलग ही आत्मविश्वास में बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी थी। एलाना किंग और एनाबेल सदरलैंड के खिलाफ दीप्ति शर्मा विस्फोटक बल्लेबाजी करती हुई दिख रही थी। दीप्ति शर्मा और सेट हो चुकी जेमिमा रॉड्रिगेज के बीच अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी भारतीय टीम के लिए बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन तभी पारी के 41वें ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में दीप्ति शर्मा किम गार्ड के हाथों रन आउट हो गई। दीप्ति शर्मा इस मुकाबले में 17 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गई थी। दीप्ति शर्मा का यह विकेट भारतीय टीम ने गलत मौके पर खो दिया था, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका मिल चुका था। लेकिन अब मैदान पर ऋचा घोष आ चुकी थी, लेकिन तभी ऋचा घोष के साथ बल्लेबाजी कर रही और इस मुकाबले में भारतीय टीम की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर मैदान में खड़ी जेमिमा रॉड्रिगेज ने अपना इस मुकाबले का एक ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। तो वहीं जेमिमा रॉड्रिगेज के इसी शतक वाले ओवर से अंतिम गेंद पर ऋचा घोष के बल्ले से एक गजब का देखने को मिला था। अब मुकाबला अंतिम ओवरों में पहुंचता हुआ दिख रहा था। दोनों ही टीमें अब दबाव महसूस करने लगी थी, लेकिन पारी की 44वें ओवर में गेंदबाजी पर आई एनेबल सदरलैंड ने जेमिमा रॉड्रिगेज को आउट करने का फिर एक बार मौका बनाया था, लेकिन यह भी एक आसान सा कैच तलिया मेगरा ने छोड़ दिया और जेमिमा रॉड्रिगेज को फिर एक बार जीवन दान मिल गया। लेकिन तभी पारी के 45वें ओवर में गेंदबाजी पर आए ऐश गार्डनर के खिलाफ ऋचा घोष ने अपने बल्ले की असली ताकत दिखाई और इस ओवर में एक चौका और एक धमाकेदार ऋचा घोष ने लगा दिया और इस 45वें ओवर से भारतीय टीम को 14 रन मिल गए। ऋचा घोष की इस गजब की बल्लेबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया था। लेकिन अब आखिरी 5 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 36 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 46वां ओवर एनाबेल सदरलैंड डालने आई थी, लेकिन एनाबेल सदरलैंड ने अपने इस ओवर में किफायती गेंदबाजी करी, जिसका फायदा उन्हें इस ओवर की अंतिम गेंद पर मिला, जहां पर ऋचा घोष को एनाबेल सदरलैंड ने किम गार्ड के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋचा घोष इस मुकाबले में 16 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गई थी, लेकिन ऋचा घोष ने अपना काम इस मुकाबले में पूरा कर दिया था। अब इस मुकाबले में भारतीय टीम को जिताने की पूरी जिम्मेदारी जेमिमा रॉड्रिगेज के ऊपर आ चुकी थी। अब उनका साथ देने अमनजोत कौर आई थी, लेकिन अब आखिरी 4 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 47वां ओवर डालने सोफिया मोलिन्यू आई थी, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर जेमिमा रॉड्रिगेज ने एक शानदार चौका लगा दिया और इस चौके की वजह से इस 47वें ओवर से भारतीय टीम को 6 रन मिल चुके थे, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में भारतीय टीम को 22 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 48वां ओवर डालने एनेबल सदरलैंड आई थी, लेकिन एनेबल सदरलैंड की इस ओवर में फिर एक बार जेमिमा रॉड्रिगेज का बल्ला चला और 2 गजब के चौके इस एनाबेल सदरलैंड के ओवर में जेमिमा रॉड्रिगेज ने लगा दिए थे और इसी के साथ इस 48वें ओवर से भारतीय टीम को 15 रन मिल चुके थे। थकी
थकी हुई जेमिमा रोड्रिगेज की इस अद्भुत बल्लेबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया था। लेकिन अब आखिरी 2 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 8 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 49वां ओवर सोफिया मोलिन्यू डालने आई थी, लेकिन उनके इस ओवर की पहले ही गेंद पर अमनजोत कौर ने एक शानदार चौका लगा दिया और फिर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम के लिए विनिंग शॉट भी अमनजोत कौर के ही बल्ले से देखने को मिला। और इस ओवर की तीसरी गेंद पर अमनजोत कौर ने एक गजब का चौका लगा दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया और ओडीआई क्रिकेट में सबसे बड़ा रन चस्क कर दिया और इस सेमीफाइनल के महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 5 विकेट से हरा दिया। दोस्तों, इसी के साथ भारतीय टीम अब इस विश्व कप के फाइनल मुकाबले में पहुंच गई है, जहां पर अब उनका सामना साउथ अफ्रीका के साथ होने वाला है। लेकिन दोस्तों, यह मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम की बल्लेबाजी के नाम रहा। गेंदबाजी में असफल हो चुकी भारतीय टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी ने घातक बल्लेबाजी करते हुए एक बहुत ही विशाल लक्ष्य रखा था, जो इतिहास में कभी भी चस नहीं हुआ था। लेकिन भारतीय टीम की आत्मविश्वास से भरे खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में कभी भी ऑस्ट्रेलियाई आई गेंदबाजी के सामने अपने जज्बे को कम होने नहीं दिया। खास करके जेमिमा रोड्रिगेज ने इस मुकाबले में एक ऐसी अद्भुत पारी खेल के दिखाई जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। जेमिमा रोड्रिगेज ने इस मुकाबले में 134 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 127 रनों की एक हैरान करने वाली अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम यह ऐतिहासिक रन चेस पूरा कर पाई और अब इस विश्व कप के फाइनल मुकाबले में पहुंच गई है। तो दोस्तों, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जेमिमा रोड्रिगेज की इस अद्भुत शतकीय और मैच जिताने वाली पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसी ही हाइलाइट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।